तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में। ठीक है, सो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2021 में। याद कैसे रखेंगे कि जिसके पास शक्ति है उसको हमें एक फ्लाइंग किस देना है। ठीक है, जिसके पास शक्ति है उसको हम फ्लाइंग किस देंगे। ठीक है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर फ्लाइंग किस, द रॉक फ्लाइंग किस, जॉन सीना फ्लाइंग किस। ठीक है, मतलब जिसके पास शक्ति है उसको हम एक फ्लाइंग किस देंगे। क्यों? क्योंकि ये आया था 2021 में। 21 ठीक है, शक्ति 21, जहाँ शक्ति है उसके पास 21। ठीक, समझना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो बजट की बात करते हैं। देखो 100 लाख करोड़ का बजट है। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट 100 लाख करोड़ रुपये प्रोवाइड करेगी, नहीं नहीं नहीं। जितने भी मिनिस्ट्रीज़ है ना, सबका अपना अपना बजट होगा पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो वो सारे जब मिनिस्ट्री एक साथ आएंगे तो ओवरऑल जो बजट है वो 100 लाख करोड़ के आसपास पहुँचेगा। ठीक है, पिलर्स की बात करें तो टोटल 6 पिलर्स है इसके। ठीक है, कंप्रहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन, एनालिटिकल सिंक्रोनाइजेशन। ये हमें सीरीज़ में याद नहीं होने वाले, तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। देखो देखो, हम जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ना, वो फर्टिलाइज़र हमारे देश में पूरी तरह से प्रोड्यूस नहीं होता है। बहुत हम फर्टिलाइज़र के लिए दूसरे देश पर डिपेंड है। एक फर्टिलाइज़र है डैप, पढ़ा होगा आपने, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, हम इसको कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? हम इसको रशिया से इंपोर्ट करते हैं, हम इसको कजाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। रशिया, कजाकिस्तान, ये जो कजाकिस्तान है ये एक्चुअली सेंट्रल एशिया का पार्ट है कि नहीं है? कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का पार्ट है। रशिया एससीओ का मेंबर है, तो कजाकिस्तान हो गया या फिर रशिया हो गया, ये सब एससीओ के मेंबर है। तो हम क्या करेंगे, हमें एससीओ से डैप लेकर आना है। एस मतलब सिंक्रोनाइजेशन, सी मतलब कंप्रहेंसिवनेस, ओ मतलब ऑप्टिमाइजेशन, डी मतलब डायनेमिक, ए मतलब एनालिटिकल, पी मतलब प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, एससीओ से डैप लेकर आना, ये ट्रिक याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये रहे, इसको एक दो बार पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद इस ट्रिक के जरिए आपको नाम याद आ जाएगा। ठीक है, पिलर याद करना जरूरी है, पिलर के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम की। तो देखो, एम्पावर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज होकर जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इस एम्पावर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी को हेड कौन करेगा? वो हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, और टोटल 18 मिनिस्ट्रीज, टोटल 18 मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज होंगे। ठीक है, 18 मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज होंगे, और जो हेड करेगा वो होगा कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप होगा जो कि असिस्ट करेगा एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को। ठीक है, और एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट होगा जो कि टेक्निकल रिलेटेड काम करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं की फीचर की। तो देखो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को ना इस स्कीम के अंडर सब्स्यूम कर दिया गया है। अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम के अंडर आएगा। ठीक है, 16 मिनिस्ट्री और 7 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टुगेदर लेके आएगा। देखो, एम्पावर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज में 18 मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज आएंगे, 18 मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज आएंगे, लेकिन ये स्कीम ना 16 मिनिस्ट्री को एक साथ ला रहा है। 16 मिनिस्ट्री को एक साथ, तो ये डिफरेंस याद रखना। ठीक है, ये स्कीम 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ ला रहा है। ठीक है, और 7 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर टुगेदर। अब 7 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से? रोड हो गया, रेलवे हो गया, पोर्ट हो गया, वाटरवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि GIS बेस्ड इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग डेवलप किया जाएगा विद द कोलैबोरेशन ऑफ बिसाग। ठीक है, ओके, बिसाग मतलब भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें से 2 डिफेंस कॉरिडोर होंगे जो तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में होंगे। 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी विलेज में। 4G कनेक्टिविटी है, 5G की बात नहीं हो रही। विलेज में 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, और गैस पाइपलाइन का नेटवर्क डेवलप किया जाएगा बाई 17,000 किलोमीटर। ठीक है, और कुछ स्कीम में और कुछ याद करने लायक नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू।